हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दोनों हमारे पास फिक्स्ड हो, मीन कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है आर सो मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इजीली एक्सप्रेस्ड, और उनको हम इजीली जो है ना सेपरेट नहीं कर सकते, उनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। आज हम उन्हीं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 25 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल 6xy। ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 25, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास सर्कल बना रहा है। अगर हम इसका जो है ना सेपरेट करें, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगी, प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर सेमी सर्कल और लोअर सेमी सर्कल आ जाएगा। मीन कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सर्कल बना रही है। इसके बाद अगर हम इसको वाई इसके वाई निकालें, मीन के फंक्शन की वैल्यू निकालें वाई, तो हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये दो फंक्शन हो जाएंगे, एक एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और एक दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा। जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या बनाएगा, अपर सेमी सर्कल बनाएगा, और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो क्या बनाएगा, लोअर सेमी सर्कल बनाएगा। ये उसने जो है ना शो कराया हुआ है नीचे, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये हमारे पास सर्कल बना रही है इक्वेशन, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है अपर सेमी सर्कल बना रहा है और ये हमारे पास लोअर सेमी सर्कल बना रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy, इसका ग्राफ का बिहेवियर देखने इस तरह से है। और ये हमारे पास फोलियम ऑफ डिस्कार्टिस है। तो इस फोलियम ऑफ डिस्कार्टिस की इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि किस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल 25 फाइंड डी बाई ओवर डी एक्स। हमने इसका सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल 25 एट द पॉइंट 34। सबसे पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। पहले हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड करना सीखी हुई है, अगर आपने नहीं सीखी हुई तो आगे पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल यहाँ पर फाइंड करना है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करें इम्प्लिसिट फंक्शन का, हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल 25। उसके बाद हमने दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर इधर हमने डेरिवेटिव डी और डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर डी और डी एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जो है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो तो आ जाएगा 2x। लेकिन जो है ना डेरिवेटिव अगर y स्क्वायर का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। वो कैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y जो फंक्शन है x का फंक्शन है, एंड यूजिंग चेन रूल वी हैव। हम चेन रूल लगाएंगे, देखिए हम कैसे लगाते हैं। अगर हम डेरिवेटिव लें y स्क्वायर का तो ये हमारे पास आ जाएगा d ओवर dy y स्क्वायर dy ओवर dx। मीन कि हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास 2y आ जाएगा, और अगर डी वाई और डी एक्स लें वो वैसे का वैसे डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो है ना 2x प्लस 2y डी वाई और डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, 2x इसका डेरिवेटिव है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। उसके बाद हमारे पास जो 2y आ गया ये वाला, और इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे डी और डी एक्स वाई स्क्वायर का तो वो हमारे पास ये चीज आ जाएगी 2y टू डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरह से हम इस तरह से देख सकते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो हमने फाइंड क्या करना है, असल में हमने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है ना, डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई और डी एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स और वाई आ जाएगा। यहाँ से ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास क्या था 2x प्लस 2y में, जब डी वाई और डी एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं ना डी वाई और डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ से देखें यहाँ पर ये जो है ना x उधर चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, मीन्स के माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा 2y। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमने माइनस एक्स और y निकाल लेना है।
माइनस एक्स और वाई आ जाएगा। इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। जब हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दूसरा वो ये पूछता है कि हमने जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन टेंजेंट ड्रा करना है। मीन के देखें, ने कहा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, पहले हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाली हुई है, आप वो पूछ रहे हैं सर्कल की इक्वेशन, वो किस तरह से निकालेंगे, उसका भी मेथड वही सेम है। हमारे पास जो फार्मूला था वो असल में क्या था कि हमारे पास अगर किसी टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जब फाइंड करते हैं, उसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर हमारे पास m असल में क्या है, ये स्लोप है। स्लोप हमारे पास वही dy और dx स्लोप आ गया। तो इधर हम पहले वही फाइंड कर लेंगे ना, स्लोप हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट उसने दिए हुआ है 3 और 4। तो dy और dx विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस b ओवर a होता है, या फिर x और y कर लें तो माइनस 3/4, ये हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा। ये देखिए x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 है, तो dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस a ओवर b, x और y, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 के बराबर आ जाएगी। हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के बाद एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल की टेंजेंट ये 3 और 4 हमारे पास पॉइंट की गिवन है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है, असल में 4 है। y1 हमारे पास जो है ना, y1 हमारे पास 4 है, यहाँ से 4 देख सकते हैं, यहाँ पर 4 लगाए विच इज इक्वल टू हमारे पास जो स्लोप आया है वो क्या है, -3/4 आया है। अब यहाँ पुट करें -3/4, यहाँ पर -3/4 पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, x माइनस x1, x1 हमारे पास असल में क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई किसकी, सर्कल की। इसको हम सिंपलीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x + 4 विच इज इक्वल 25, ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसका सोल्यूशन 2 भी है। किस तरह से हम इसको जो है ना दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल 25, तो हम y को जो है ना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, और फिर इसका डेरिवेटिव लें यूजिंग चेन रूल। फिर इधर इस्तेमाल कर लें, कैसे हमने इसका चेन रूल, कैसे इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे पहले पावर रूल लगा लेंगे, 1/2 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। और फिर जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका अगेन भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। चेन रूल इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई नहीं, आप जो फर्स्ट सोल्यूशन लिखें या सेकंड सोल्यूशन लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव सोल्यूशन नंबर 2 से, ये आपने खुद देख लेना है। ये इजीली है, इनके पहले मैंने आपको कराया हुआ है। आगे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड y प्राइम इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 6xy। हमने पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हमने फाइंड करना है टेंजेंट टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टिस x क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 6xy एट द पॉइंट 33। वहां पर हमने टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल की फाइंड करनी थी, यहाँ पर टेंजेंट फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टिस। वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टिस क्या है, इक्वेशन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टिस कहलाती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 6xy एट द पॉइंट 3, 3। तो एट व्हाट पॉइंट एट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल। वो कहता है ये भी बताएं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर है टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। हमें ये पता है कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल कब होती है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है अगर हम उसको जीरो कर लें तो हमारे पास वो टेंजेंट लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इसका y प्राइम फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। हम इसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 6xy। तो यहाँ पर उसने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, और y की क्यूब यहाँ पर हमने चेन रूल लगा दिया, यहाँ पर 3y का स्क्वायर आएगा और y प्राइम भी आएगा, यहाँ पर चेन रूल लगा हुआ है। देखें हमारे पास अगर y की क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है डी ओवर डी एक्स वाई की क्यूब, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगेगा, डी वाई की क्यूब ओवर डी वाई आ जाएगा, और हमारे पास और क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव इसका फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास इधर साथ क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई प्राइम। तो उसने यही चीज इधर लिखी हुई है कि 3y का स्क्वायर वाई प्राइम, तो यहाँ लिख सकते हैं हम विच इज इक्वल टू हमारे पास है 6xy। अब यहाँ पर 6xy, xy पर उसने क्या लगा दिया, इधर हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। इधर क्या लगा दिया उसने, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। देखिए कैसे, हमारे पास जो है ना x और y पर
जो हमारे पास फर्स्ट है उसको सेम कर लें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया है। मैं आपको चेन रूल यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ, देखें कैसे। असल में हमारे पास है 6xy है, ये एग्जांपल थोड़ी टेक्निकल है, इसको समझ लें। 6 को कॉमन हो गया मींस कि हमारे पास क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। xy का हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 6 को बाहर निकाल लें, हमारे पास क्या है, हम जो है ना फर्स्ट को सेम कर लेते हैं, मीन के जब हम फर्स्ट को सेम कर लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, जब हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास y प्राइम आ जाएगा, मींस के dy ओवर dx, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद प्लस लगाएं, प्लस के बाद हमारे पास जो सेकंड है उसको सेम कर लें, मीन के y को सेम कर लें, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ये हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अंदर 6 मल्टीप्लाई कर लें, 6x y प्राइम, इसको y प्राइम लिख सकता हूँ, प्लस 6y प्लस 6y, इस तरह से मैंने लिख दिया, तो उसने डायरेक्टली लिखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 2xy प्राइम प्लस 2y, मींस कि हमने 3 को जो है ना डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से। नेक्स्ट नेक्स्ट उसने क्या किया है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, y प्राइम ही फाइंड करना है, तो y प्राइम फाइंड कर सकते हैं, y स्क्वायर y प्राइम माइनस 2x y प्राइम विच इज इक्वल टू 2y माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से y प्राइम हमने कॉमन ले लिया, y प्राइम कॉमन लेने के बाद हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा और 2y माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से y प्राइम हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास y प्राइम आ जाएगा 2y माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ तक हमने क्या फाइंड कर लिया है, y प्राइम मींस कि हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास जो a हमने जो हमारे पास पार्ट ए पूछा गया था वो हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी पार्ट वो कहता है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट उसने दिए हैं वो क्या है, हमारे पास 3, 3 दो पॉइंट उसने दिए हुए हैं 3, 3 एक्स और वाई। तो इस डेरिवेटिव में जो है ना एक्स और वाई फाइंड करें, हम वही फाइंड करेंगे ना, हमारे पास इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वही इक्वेशन है y माइनस वाई वन, हमारे पास क्या इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर जो हमारे पास m है वो असल में स्लोप है, स्लोप कैसे, उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर पॉइंट्स पुट कर लें, y प्राइम आ जाएगा -1, तो हमारे पास क्या आ गया, स्लोप हमारे पास -1 आ गया। बाकी हम इक्वेशन में पुट कर दें y माइनस वाई वन, हमारे पास 3 है, -1 स्लोप आ गया, x माइनस 3 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। तो ये x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6 ये असल में क्या है, ये टेंजेंट है किसका, ये हमारे पास टेंजेंट है, जो है ना हमारे पास टेंजेंट किसका है, उसने कहा हुआ है फंक्शन वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टेस, वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टेस का ये हमारे पास टेंजेंट है, ये हमारे पास किसका टेंजेंट है, वॉल्यूम ऑफ डिस्कार्टेस का। उसके बाद उसने कहा था कि हमारे पास ये भी फाइंड करें कि जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जो हमारे पास सी पार्ट था वो क्या था, एट व्हाट पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉइंट में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होगी। टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होती है, जब हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है अगर हम उसको जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो हम वही देखते हैं। तो उसको देखने से पहले मैं आपको ये शो करा दूं किस तरह से, ये देखिए द टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल y प्राइम इज इक्वल टू 0, अगर हम y प्राइम को 0 पुट करते हैं तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी यूजिंग द एक्सप्रेशन y प्राइम फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए में हमने y प्राइम फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं हमने लिखा हुआ है कि y प्राइम विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं डेरिवेटिव को 0 पुट करूँ तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं 0 पुट कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2y माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी 2y माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, देखिए उसने यही नीचे लिखा हुआ है y प्राइम को 0 लगते हैं 2y माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन के बाद हमने क्या किया है, वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट y स्क्वायर माइनस 2x ये इज इक्वल 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं होगा, आप ऊपर से देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये जो चीज है नीचे जो हम डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होगा, ऊपर वाला हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। आगे देखें, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू, हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन को 2y माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2x स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट। तो हमने क्या निकालना है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब विच इज इक्वल टू 6xy, हमारे पास इक्वेशन थी ना जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई थी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस विच इज इक्वल टू 6xy, तो इसी इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो वही हमने पुट की है y की वैल्यू x क्यूब प्लस y की क्यूब मींस के y की वैल्यू 1 ओवर 2
1/2 x की स्क्वायर इसकी क्यूब आ जाएगी, विच इज इक्वल 6x y था वहां पर, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दिया। y की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या देखा, विच सिंप्लीफाइड, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर आएगा वो x क्यूब विच इज इक्वल 16x क्यूब। ये आप कर सकते हैं, अगर आपको ना समझ आया तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। Since x not equal to 0 in the first coordinate, we have x cube which is equal to 16। तो यहाँ से हम x क्यूब 16 आ गया, मींस कि हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया उसके बाद ये आए इसको सॉल्व किया, हमारे पास x क्यूब which is equal to 16 आ गया। हम x क्यूब which is equal to 16 को मजीद जो है ना सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x which is equal to 16 रेज़ टू पावर 1/3 आ जाएगी। तो इसको मजीद जो है हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, मींस कि हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है ना, 2 रेज़ टू पावर 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 16, 2 रेज़ टू पावर 4/3, देन y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए हमारे पास y है ना, इसमें हमने पुट कर दिया है क्या, y इज इक्वल टू 1/2, 2 रेज़ टू पावर 8/3 आ जाएगा। यहाँ पर हम विच इज इक्वल टू रेज़ टू पावर 5/3 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा, मीन ये 2 है ना, इसको जो है ना 8/3 -1 करें तो ये 5/3 आ जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से हमने जो है ना ये x की वैल्यू भी निकाल लिया, x की वैल्यू हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4/3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 5/3 आ गई। यही हमने फाइंड करना था टेंजेंट इज द हॉरिजॉन्टल, कब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, किस क्वाड्रेंट में, उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉइंट्स हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 4/3, 2 रेज़ टू पावर 5/3। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकें तो ये हमारे पास 2.5198 3.1748 इस तरह से हम इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो उसने क्वेश्चन में हमारे पास हम हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे 3 बातें पूछी थी। पहले तो उसने कहा था कि इसको डेरिवेटिव फाइंड करें, हमने डेरिवेटिव फाइंड करके दिखा दिया। फिर उसने कहा था कि इसका टेंजेंट जो है ना फोलियोमेट्रिक डिस्टेंस का वो फाइंड करें, किस पॉइंट पर 3, 3 पॉइंट पर फाइंड करें, वो भी हमने करके दिखा दिया। उसके बाद उसने पूछा था कि एट व्हाट पॉइंट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज द टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल, किस कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेंजेंट लाइन जो होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, वो आप बताएं। तो वो भी हमने फाइंड करके दिखाया कि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कब पे होती है, जब हमारे पास डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो उस वक्त 0 थे, उसमें से हमने x और y की वैल्यू भी फाइंड की। उसके बाद हमने पॉइंट्स फाइंड किए तो हमारे पास वो पॉइंट्स आ गया, उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।